मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में शादी होने के बाद पति को पत्नी को मेंटेनेंस देने से वह बच सकता है। तो ये विषय महत्वपूर्ण है। मैंने वुमेन्स एंड लॉ मेरे पैरामीटर ऑफ लॉ के चैनल में ये शादी के बाद विवाह विच्छेद आदि के किस तरह क्या करें, कब मीडिएशन सेंटर, यहाँ बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आप अपनी जानकारी उन वीडियोस को देखकर बढ़ा सकते हैं। ये मैं सोशल कॉज कर रहा हूँ। और दोस्तों, कौन सा ऐसा कानूनी तरीका है जिसमें आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। यूँ तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस के लिए कोई भी पत्नी पति के माता पिता या बच्चे भरण पोषण प्राप्त करने के लिए कुटुंब न्यायालय आदि के समक्ष, जिला न्यायालय के समक्ष दावा लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ऐसा कौन सा कानूनी बिंदु है जिसके तहत पति पत्नी को मेंटेनेंस या भरण पोषण या खर्चा देने से बच सकता है। लीगल अवेयरनेस है, सोशल कॉज में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपसे एक अनुरोध करूँगा कि यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए। उसकी बेल आइकॉन सब्सक्राइब करने के बाद दबा दें, जिससे घंटी दबने से जो भी मेरे नए नए वीडियोस आएंगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी कानूनी जानकारी बढ़ती रहेगी। तो ऐसा कौन सा कानूनी तरीका है विषय पर मैं आता हूँ जिसमें आप गुजारा भत्ता देने से बच सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत आप मेंटेनेंस आपको पत्नी को देना है, अपने माता पिता को देना है, जो बच्चे आपके लेजिटिमेट हों इलेजिटिमेट हैं उनको देना है। तो धारा 125 सीआरपीसी में ये आधार हो सकता है कि अगर आपकी पत्नी किसी व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रही है, अर्थात शादी होने के बाद वो किसी के साथ प्यार मोहब्बत में है, तो आप से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती, पति से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। 125 सेक्शन के क्लॉज 4 में सीआरपीसी में ये व्यवस्था है कि बिना यदि कोई रीजनेबल या उचित कारण के पत्नी आपको धमकाकर और जाकर मायके में बैठ गई है और आपका परित्याग उसने कर दिया है या आपसे सेपरेट रहने लगी है, तो आप कुटुंब न्यायालय के समक्ष जो भी मामला उसने लगाया है उसमें ये प्ली ले सकते हैं और मेंटेनेंस देने से उसे मना कर सकते हैं कि या तो किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या बिना रीजन के आपके साथ नहीं रह सकती है। और दूसरा ये कि इस बाबत आपको ये साबित करने के लिए कुछ एविडेंस या साक्ष्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आप, जैसे ही आपकी पत्नी बिना कोई कारण बताए मायके जाने की धमकी देती है, कोई और कारण ऐसा, तो एक एप्लीकेशन आप पुलिस के महिला सेल में मीडिएशन सेंटर वगैरह जो चलते हैं, आपने जो भी उसके साथ खरीदारी की है, शॉपिंग की है, फ़ोटो आदि लिए हैं, कहीं घुमाया है, खर्चा किया है उसके ऊपर, क्योंकि हर व्यक्ति पति का ये दायित्व है कि वो पत्नी का भरण पोषण करता है और उसे अच्छे से रखने का प्रयास करता है। फिर भी यदि किसी तुनक मिजाजी में वो आपके साथ नहीं रह सकती है या नहीं रहना चाहती है, बिना कारण के मायके चली जाती है या चले जाने की धमकी देती है, आप उसे रखने के लिए तैयार हैं, तो धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, मैंने अलग से दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना पर एक वीडियो बनाया हुआ है। आप सबसे पहले उसका एक एप्लीकेशन दे सकते हैं दाम्पत्य जीवन की, अर्थात आप तो उसे रखना चाहते हैं, वो जानबूझकर आपके साथ नहीं रहना चाहते। दूसरा, जो भी आप उससे संपर्क बंद ना करें, व्हाट्सअप करें, सोशल मीडिया का समय है, जो भी आप वार्ता करते हैं अपना एविडेंस रखें। तमाम आपने जो व्यवहार उसके साथ अच्छा किया है उसकी भी कोई साक्ष्य यदि आपके पास उपलब्ध है, अदालत में आप ये साबित कर सकेंगे सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट में कि मैं तो उसे साथ में रखना चाहता हूँ, वो बिना वजह मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। और मीडिएशन सेंटर की जो एप्लीकेशन वगैरह है ये आपको एविडेंस में कोर्ट में काम आएगी। तो मैंने ये एक सरल तरीका आपको पत्नी को हर्जा खर्चा देने से आप कैसे बच सकते हैं, ये 125(4) सीआरपीसी के तहत है। लेकिन इसके पहले आप एविडेंस रखें, उसको जो भी आपने भरण पोषण उसकी खरीदारी कराई है, घुमाया फिराया है, इसकी भी कुछ एविडेंस रखें। और जानबूझकर यदि वो मायके चली गई है तो इस बारे में आप फिर साक्ष्य प्रस्तुत करके उसे मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं।
मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी लीगल अवेयरनेस में? और तब आप सेपरेट यदि वो रह रही है, परित्याग आपका कर दिया और आना ही नहीं चाहती है, तो आप उस मामले में जो उसने आपके खिलाफ मेंटेनेंस का लगाया है, उसमें मेंटेनेंस देने से आप न्यायालय के समक्ष मना कर सकते हैं। और कोर्ट भी इस पर कन्विंस हो जाएगी कि भाई पति रखने को तैयार है, वो स्वयं स्वेच्छा से उसके साथ रहना नहीं चाहती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। और एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल है, अर्चनाज आरटी आपके नाम से, कृपया उससे भी जुड़ जाइए, बेल को आइकॉन दबा लीजिए, उसके वीडियोस देखिए, उसके भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, वो मेरे वीडियो बनाने में सहयोग करती है। मैं हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे 17,500 लगभग सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो कृपया चैनल से जुड़िए, अपनी कानूनी जानकारी बढ़ाइए। देश के आम नागरिक को कानून जानना चाहिए, ऐसा मेरा